हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एन लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है जो कि आपकी यूपी जीके की उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और महोत्सव को समझेंगे, वो भी आपका ट्रिक के साथ। हर एक महोत्सव आपको ट्रिक के साथ याद कराया जाएगा ताकि आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए तो आप उसे हमेशा सही करो। और जो ट्रिक बनाई जाएगी वो आपके क्वेश्चन से ही बनाई जाएगी। अगर आपका क्वेश्चन में ही ट्रिक मिल जाए तो आपका उत्तर जो है बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको ट्रिक के माध्यम से सभी के जो है नाम याद करा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला है आपका यहाँ पर देव शरीफ मेला। तो कौन सा है? देव शरीफ मेला, जो कि आपका बाराबंकी। कहाँ पर है आपका? बाराबंकी में क्या है? देव शरीफ मेला। अब इसे याद कैसे करेंगे? क्या है? देव है। देव को क्या करते हो? देव माने भगवान। भगवान को क्या करते हो? बार बार याद करते हो। तो क्या हो गया? देव क्या करोगे? आप बार बार याद कर रहे हो तो क्या हो गया आपका? देव शरीफ मेला। तो पहली ट्रिक क्या है? आप देवों को क्या करेंगे? बार बार याद करेंगे। दूसरा क्या है आपका? रामायण मेला। रामायण क्या है आपका? मेला है जो कि आपका चिरकुट में। कहाँ पर है आपका? चिरकुट में जो है रामायण है। अब आपने बचपन में क्या देखी थी? रामायण बहुत देखी है आपने। सीता राम ये सब बहुत ज्यादा देखे। किस पर? चित्रों के माध्यम से, टीवी पर। टीवी क्या है आपका? एक तरह का चित्र है। चित्र पर क्या देखे? राम रामायण देखे। तो वो क्या आपका? चिरकुट। रामायण कहाँ पर देखी? चित्रों में देखी। तो चित्रों में क्या है? चिरकुट। क्योंकि राम को आपने रियल में तो नहीं देखा। किस पर देखा? चित्रों के माध्यम से समझते हो कि हाँ ये हमारे भगवान है, ये हमारी क्या है? सीता माता है, ये राम है। इस प्रकार से देखा तो क्या हो गया? चित्रों से क्या बन गया आपका? रामायण। आगे बात करेंगे नाग कटैया मेला। नाग कटैया मेला कहाँ पर है आपका? वाराणसी। अब नाग कटैया आपको बहुत अच्छे से याद होगा। लक्ष्मण लक्ष्मण ने क्या की थी? नाग काट दी थी। क्यों? क्योंकि उसने क्या क्या बार बार वार किए। ठीक है, जब आपका यहाँ पर क्या हुआ? लक्ष्मण ने बार बार वार किए तो क्या कर दी? उसकी नाक काट दी। तो क्या है? नाक कैसे काटी? वार करके काटी। नाक कैसे काटी? वार कर दिया तो हमारी नाक कट गई। तो क्या सिंपल सा नाग कटैया मेला कहाँ पर है? वार में। वार मतलब वाराणसी। आगे बात करेंगे गोला गोकर्णनाथ मेला जो है कहाँ पर स्थित है? अब गोला, गोला क्या होता है? खाने की चीज होती है। कहीं में डालते हो आप? खीर में डालते हो। खीर में क्या डालते हो आप? गोला। तो क्या होगी? लखीमपुर खीरी। गोला। आपका गोकर्णनाथ मेला कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी। खीर में क्या डाल दिया? गोला। तो क्या होगी? बहुत अच्छी स्वादिष्ट हो गई। तो खीर क्या बन गई आपकी? बहुत अच्छी बन गई। किसके कारण बनी? गोला डालने के बाद जो है टेस्ट बढ़ गया। तो क्या आ गया? गोला जो है आपका लखीमपुर खीरी। आगे आपका सोरो मेला। ठीक है, सोरो मेला। आगे क्या आपका? कासगंज। ठीक है, क्या है? कासगंज में कौन सा है आपका? सोरो मेला। ठीक है, इतना पता है। लेकिन अब इसे याद कैसे करें? सोरो मतलब क्या हो गया आपका? यहाँ पर गज क्या है? गज सौ आपके किसके बराबर है? इंसानों के बराबर है। गज आपका क्या होता है? गज माने क्या होता है आपका? हाथी। हाथी क्या होता है? बड़ा। बड़ा मतलब वो 100 आदमियों से भी बड़ा है। ठीक है, क्या हो गया? 100 आदमी से बड़ा है तो क्या हो गया? सोरो। गज क्या है? सोरो। सोरो मतलब बहुत बड़ा, 100 आदमियों के बराबर। तो सोरो हो गया आपका कासगंज। याद हो गया। आगे है आयुर्वेद मेला। आयुर्वेद क्या है? किसी के भी झांसे में नहीं आएगा। आयुर्वेद क्या है? किसी के झांसे में भी नहीं आएगा। तो क्या हो गया? आयुर्वेद मतलब कहाँ पर है? झांसी। तो झांसी में क्या हो गया? कोई भी यहाँ पर झांसे में नहीं आता, क्योंकि आयुर्वेद क्या अपने आप में ही क्या बहुत अच्छी दवाइयाँ होती है जो कि आपके किसी के झांसे में नहीं आते। तो क्या हो गया आपका? आयुर्वेद जो है आपका झांसी हो गया। आगे बात करेंगे मकानपुर मेला। मकान क्या है आपका? मकानपुर मेला क्या? मकान। मकान मतलब घर। तो घर में क्या देखते हो आप? बिलोर। बिलोर मतलब बिल्लियां देखते हो। तो मकानपुर मेला बिल्लौर में है, मतलब आपकी बिल्लियां आ गई। ठीक है, बिल्ली कहाँ पर रहती है? मकान के अंदर रहती है। क्या करते हैं यहाँ पर आपके? बिल्लौर मतलब बिल्ली। दूसरा कैसे याद कर सकते हो? मकान में क्या बनाए जाते हैं? चूहे क्या बनाते हैं आपका? बिल बनाते हैं। तो बिल में कौन रहता है? चूहा। तो याद रखोगे मकान में क्या है आपका? चूहा। तो ऐसे क्या हो गया? मकनपुर मेला कहाँ पर है? बिल्लौर में। आगे बात करेंगे लठमार होली। ये वैसे आप सभी को पता होगा, बहुत ईजी है। लठमार मतलब कहाँ पर? आपका मथुरा। लेकिन लठमार को कैसे याद करोगे? लठमार होली कह लो, महोत्सव कह लो। कहाँ पर? लठ क्या होते हैं? बार बार बसते हैं। आपकी मम्मी क्या करती है? जब आपका कहना नहीं मानते, आप पढ़ाई नहीं करते, तो मम्मी क्या करती है? लठ लेके आती है और आपको बार बार पिटना शुरू करती है। क्या करती है? बार बार बरसाती है। तो क्या आ गया? बरसाना मतलब लठ बज रहे हैं आपको, लठ आपके ऊपर बरसाए जा रहे हैं। याद हो गया। आगे बात करेंगे सुलह कुंड उत्सव। सुलह, अगर आप सुलह नहीं करोगे, आपके घर में सुलह नहीं होगी तो क्या होगा? आग आग बरसेगी। आग मतलब सब गुस्सा रहेंगे, सब लड़ाई करेंगे। तो क्या है? घर में क्या होनी चाहिए आपकी? सुलह। कुल माने क्या होता है आपका? घर। घर में क्या हो? सुलह। तो क्या होगा? आग नहीं बरसेगी। आग नहीं मतलब लड़ाई नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, कलह नहीं होगी। तो ये क्या है? सुलह बनाकर रखो, वरना क्या हो जाएगी? आग बरसेगी। घर में क्या हो जाएगी? आग बरसेगी। आगे है आपका गढ़ मुक्तेश्वर गंगा। अब गंगा क्या है आपका? और गढ़। ठीक है, इसे याद रखना है हापुड़।
ठीक है। गढ़ क्या है आपका हापुड़, हापुड़ में क्या देखे, बहुत सारे गड्ढे देखे। आप हापुड़ गए थे अपनी मम्मी के साथ, क्या देखे, बहुत सारे गड्ढे देखे, ठीक है। हापुड़ में क्या देखे, बहुत सारे गड्ढे देखे आपने, तो क्या हो गया आपका गढ़ मुक्तेश्वर गंगा जो है आपके हापुड़ में। आगे बात करेंगे कुंभ मेला। कुंभ मेला बरसों से पढ़ते आ रहे हो, कुंभ मेला क्या है आपका बहुत बड़ा मेला है, हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला हो गया। तो ये जो है आपका एक स्थान पर नहीं लगता, ये लगता है आपका 4 स्थान। कौन कौन से, हरिद्वार, आपका उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद। अब इसे याद कैसे करें, हमें तो एक ही अक्षर याद नहीं होता, ये तो 4 हो गए, तो इसकी भी ट्रिक बताएंगे। तो कुंभ मेला कहाँ पर स्थित है, ये याद रखना, 4 है। कौन सा, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। तो हरि, हरि मतलब भगवान, भगवान का प्रसिद्ध आपके मंदिर कहाँ पर देखने को मिलते हैं, उज्जैन। उज्जैन में जाते हैं ना सब, सबसे ज्यादा मंदिर जो है उज्जैन में है, तो क्या कर दिया, हरि का द्वार क्या है, उज्जैन, ठीक है। आप हरि के भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, उसके द्वार पर जा रहे हो, कहाँ पर गए, उज्जैन में चले गए। लेकिन जो लोग भगवान का जाप नहीं करते, भगवान के द्वार पर नहीं जाते, वो क्या हो जाते हैं आपके, नासिक मतलब नास्तिक हो जाते हैं, ठीक है। जो आप हरि के भजन करोगे, हरि के द्वार जाओगे, वो तो उज्जैन चले गए। लेकिन बहुत से ऐसे होंगे जो हरि का नाम नहीं लेते, भगवान को नहीं मानते, तो क्या होता है आपके नास्तिक, तो वो क्या करेंगे, वो आपके यहाँ पर करेंगे इला इला मतलब आपका अल्लाह अल्लाह करेंगे, क्योंकि जो हिंदू नहीं है वो मुस्लिम है, तो मुस्लिम क्या करते हैं, अल्लाह अल्लाह का जाप करते हैं। लेकिन आप क्या हो, हरि का भक्ति करते हो, उज्जैन है, तो जो लोग नास्तिक है मतलब वो क्या हो गया, आपके मुस्लिम हो गए। तो मुस्लिम अपने भगवान क्यों करेंगे, तो क्या हो गया, वो अल्लाह का जाप ज्यादा करते हैं, तो अल्लाह मतलब आपका इलाहाबाद, तो क्या आ गया, इलाहाबाद। इस प्रकार से याद रखना कि हरि का द्वार कौन है, उज्जैन। लेकिन जो आपके हरि को नहीं मानते, वो आपके अल्लाह को मानते, तो अल्लाह कहाँ है आपके यहाँ पर, इलाहाबाद मतलब आपके नासिक। तो इस प्रकार से याद रखना है, 4 याद हो गए। आगे बात करेंगे आपका कालिंजर मेला, बहुत इजी, आपने युद्ध पढ़ा है, आपने युद्ध पढ़ा है इतिहास में, कौन सा आपका कालिंजर युद्ध पढ़ा है। इसमें क्या होते हैं, जब युद्ध में जीत जाते हैं तो क्या करते हैं, जो दूसरा राजा होता है उसे क्या करते हैं, बंदी बनाते हैं, तो क्या कर लेते हैं, बंदा क्या हो जाता है, बंदी बना लेंगे। तो ऐसे आपका कालिंजर मेला मतलब आपका बांधा, इस प्रकार से याद रखना है। कालिंजर मतलब युद्ध हुआ, युद्ध के बाद क्या कर लिया, सामने वाले राजा को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। आगे बात करेंगे रामनवमी महोत्सव, सबसे इजी है, पता होगा कहाँ पर है, अयोध्या। रामनवमी कहाँ पर है, अयोध्या। अब आपको पता है अयोध्या में क्या होने वाला है, 22 तारीख को बहुत बड़ा आपका यहाँ पर क्या होगा, स्थापना हुई है, मंदिर बन रहा है, क्या हो गया, अयोध्या में बन रहा है। तो अयोध्या किसकी है, राम की। इस प्रकार से याद रखना है, अयोध्या किसकी है, आपकी राम की। आगे बात करेंगे, तो आगे बात करेंगे आपका खिड़की मेला। ये आपका खिड़की नहीं है, ये क्या है आपका खिचड़ी मेला। अब खिचड़ी मेला क्या है भाई, आपने खिचड़ी बनाई होगी, क्या करते हो, बहुत सारी चीजें उसमें मिला दोगे, मटर डाल दोगे, टमाटर, आलू, गोभी, ये क्या करोगे, खिचड़ी में बहुत सारी चीजें मिला दोगे, तो उसका क्या कर दिया आपने, गू गोबर कर दिया। क्या कर दिया, गू गोबर कर दिया, तो क्या हो गया, गू से आपका गोरखपुर। तो खिचड़ी क्या कर दी, गू गोबर कर दी, सारी चीजें मिला दी, तो क्या हो गया, उसमें सब चीजों का मिश्रण मतलब गू गोबर करना, ठीक है। तो क्या आ गया आपका गोरखपुर। आगे बात करेंगे आपका बिठूर गंगा मेला। बिठूर मतलब इसका कहाँ पर है आपका, कानपुर। अब कानपुर कैसे याद करोगे, बिठूर मतलब क्या होगा कि यहाँ पर बैठ जा, वरना क्या करूंगा मैं, कान पे मारूंगा, ठीक है। क्या कहेंगे, मैं कान पे रखूंगा, तो क्या हो गया, बिठूर गंगा मेला क्या हो गया, यहाँ पर बैठ, वरना क्या होगा, तेरे कान पे लग जाएंगे, तो क्या हो गया यहाँ पर बिठूर गंगा मेला आपका कानपुर। आगे है कैलाश। कैलाश की किसका है, आपका शिव जी। शिव जी की क्या होती है, तीसरी आंख। शिव जी की क्या होती है, तीसरी आंख। तो तीसरी आंख से क्या निकलती है, आग निकलती है, तो क्या हो गया, आगरा। तो कैलाश में क्या है, आगरा। कैलाश मेला कहाँ पर है, आगरा। इस प्रकार से याद रखना, क्या रखना है, कैलाश मतलब आपके शिव जी। शिव जी से क्या है, तीसरी आंख है, तीसरी आंख से क्या निकलती है, आग निकलती है, तो मतलब आगरा। आगे है कबीर मेला। इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, कबीर मेला मतलब संत कबीर यहीं पर स्थापित है। तो संत कबीर नगर में कौन सा है आपका, कबीर मेला। तो ये इंपॉर्टेंट मेले थे जो कि आपके उत्तर प्रदेश में बार बार पूछे जाते हैं। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं ट्रिक को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, देव थे बहुत ज्यादा बार बार याद करने वाले, ठीक है। देव को क्या किया जाता है, बार बार याद किया जाता है, तो क्या हो गया आपका बाराबंकी। रामायण को कहाँ पर देखा, चित्रों में देखा, तो चिरकुट हो गया। नाक कटे गया, नाक कैसे काटी, वार करके। क्या काटी, नाक को क्या किया, वार करके जो है लक्ष्मण ने काटा था। गोला किस में डालते हो, खीर में, तो क्या गया, लखीमपुर खीरी। आपका सोरो मेला क्या हो गया, आपका जो गज है, हाथी क्या है, वो 100 के समान है, सोरो मेला। आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद कभी भी किसी के झांसे में नहीं आता, तो क्या हो गया आपका झांसी। आपका मकनपुर। मकनपुर क्या है आपका मकान। मकान में क्या रहती है, बिल्ली। बिल्ली नहीं रहती तो क्या रहते हैं, चूहे के बिल मिलेंगे। तो इस प्रकार से याद कीजिए, किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। आ गया लठमार होली। लठ क्या होते हैं, बार बार बरसाए जाते हैं। जब आप काम नहीं वो कहते या मम्मी का कहना नहीं मानते, तो क्या करती है माता आपकी, आपको लठ बरसाती है, बार बार पिटती हो, तो क्या होता है आपका बरसाना। ऐसे आपका सुलह कुल। अगर कुल में सुलह नहीं रखोगे तो क्या होगी, आग बरसेगी, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे। आगे आपका गढ़मुक्तेश्वर गंगा मतलब क्या है आपका
हापुड़ में गए थे, बहुत सारे गड्ढे गड्ढे मिले। क्या मिले? गड्ढे गड्ढे मिले। आगे आपका कुंभ मेला कहाँ पर है? 4 जगह। कहाँ पर? हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद। तो हरिद्वार में गए, हरि का द्वार कौन सा है? उज्जैन। लेकिन जो हरि को नहीं मानते वो नास्तिक है, वो क्या करते हैं? अल्लाह अल्लाह करते हैं। तो क्या हो गया आपका? इलाहाबाद। ऐसे आपका कालिंजन मेला क्या है? आपका बांदा। आगे आपका रामनवमी। रामनवमी क्या हो गया आपका? अयोध्या। अयोध्या की कौन सी क्या है? राम। ठीक है, राम आपका क्या है? अयोध्या किसकी है? राम की। और आपका कालिंजन युद्ध हुआ था, इसी वजह से क्या करें? यहाँ पर बंदी बनाए। खिचड़ी में क्या कर दिया आपने? गुड़ गोबर कर दिया, गु गोबर कर दिया। तो क्या हो गया आपका? गोरखपुर। बिठूर मतलब यहाँ पर बैठ जा, वरना क्या होगा? तेरे कनपट्टी पे लगेंगे, मतलब कान पे लगेंगे। आगे आपका कैलाश। कैलाश मतलब आगरा। आगरा क्या है? कैलाश शिवजी। शिवजी से क्या निकलती है? आग। आग क्या हो गया? आगरा। कबीर मेला क्या हो गया? संत कबीर। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट मेले थे जो कि आपके उत्तर प्रदेश में पूछे गए हैं। इसके अलावा आपके बहुत सारे मेले हैं जिन्हें हम आपकी अगली क्लास में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जिसे आप कभी ना भूलो। अब आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। इसके नोट्स बना लीजिए, एक बार एक पेज पर लिख लीजिए, प्लस इनके प्रैक्टिस सेट लगाइए, बुक से लगाइए। उससे क्या होगा? आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे, आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन पूरा भी नहीं पढ़ते, सीधा आंसर देखोगे कहाँ है, आपको आंसर याद हो गया। तो उससे क्या कर लीजिए? प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई भी एग्जाम होगा, हर एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती है, तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। अगली क्लास में मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट मेले और महोत्सव के साथ। तो क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लाइक कर देना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।